नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूरजला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ब्लड थिनर्स, जिसे एंटीकोएगुलेंट्स भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिसकैरेजेस कम करने के लिए, स्पेशली उन महिलाओं में जिनमें मेडिकल कंडीशंस हो और ये ब्लड क्लॉट्स के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड थिनर्स कैसे काम करते हैं और किन सर्कमस्टांसेस में इन्हें यूज किया जाता है। सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। ब्लड थिनर्स ब्लड की एबिलिटी, जो ब्लड का क्वालिटी होता है क्लॉट होने का, उसे कम करता है, उसे बिल्कुल रोकता है। इसकी वजह से नॉर्मल ब्लड फ्लो मेंटेन होता है प्लासेंटा को, बच्चेदानी को, और कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड होते हैं, जैसे कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स अगर हो, स्पेशली उन मौकों पर। तो ये एंटीकोएगुलेंट्स, जिन्हें हम ब्लड थिनर्स के नाम से जानते हैं, वो किस तरह के होते हैं? सबसे पहले तो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, LMWH। ये एनोक्सपेरिन जैसे ब्लड थिनर्स हैं जो अक्सर प्रिफर किए जाते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होते हैं। एस्पिरिन भी एक ब्लड थिनर है। लो डोज एस्पिरिन दिया जाता है जब रिस्क क्लॉट फॉर्मेशन का कम करने की का उद्देश्य हो, और प्लासेंटा को, बच्चेदानी को ब्लड फ्लो भी अगर इम्प्रूव करना हो तो एस्पिरिन दिया जाता है। इंडिकेशंस क्या हैं? किन अवसरों पर इन ब्लड थिनर्स को यूज किया जाता है? एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, APS, ये एक ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ा हुआ होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये जो महिलाएं होती हैं APS जिनमें बहुत ज्यादा होता है, ये रिकरेंट मिसकैरेजेस एक्सपीरियंस करती हैं और इन्हें ब्लड थिनर्स यूज करने के लिए कहा जाता है, जिससे प्रेगनेंसी आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसे फैक्टर V लीडन म्यूटेशंस भी कहते हैं, या इनमें प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन भी आते हैं, या प्रोटीन CS डिफिशिएंसीज भी। इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि क्लॉटिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ब्लड थिनर्स अगर दिया जाए तो इनमें क्लॉटिंग का प्रॉब्लम कम होता है, और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेजेस ना हो, इसलिए इन्हें यूज किया जाता है। और भी थोड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर कोई हिस्ट्री हो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का, जिसमें वेन्स में क्लॉट्स होते हैं, या कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस हो, या हिस्ट्री है कि मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहा है, तो भी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी या ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। लेकिन कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ही। कंसिडरेशंस क्या होते हैं? इंडिविजुअल असेसमेंट हमेशा याद रखिए कि ब्लड थिनर्स जब यूज किया जाता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, तो केस टू केस समझ के कितना रिक्वायरमेंट है, कितना डोज होना चाहिए, कितने दिन देने चाहिए, ये सब देते हुए, पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। अगर ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो रेगुलर फॉलोअप जरूरी है, ब्लड टेस्ट जरूरी है, जिनकी वजह से ये मॉनिटर किया जाता है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है इस ट्रीटमेंट को, और डोसेजेस को एडजस्ट किया जाता है। रिस्क भी देखा जाता है। एंटीकोएगुलेंट्स के साथ फायदे तो बहुत हैं, स्पेशली इनमें जिनमें मिसकैरेजेस हैं, रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर रिस्क रहे, जैसे कि ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो केयरफुल मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग क्लिनिशियन के द्वारा करना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन में ब्लड थिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट पात्र तो प्ले करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली उन महिलाओं में जो मिसकैरेजेस का शिकार हैं, जिनमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है ब्लड क्लॉटिंग का, तो आपको विस्तार में आपके क्लिनिशियन से डिस्कस करना चाहिए। वो डिसाइड करेंगे कि किस अवसर पे कौन सा ब्लड थिनर देने से किस सिचुएशन में आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, और प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम नहीं होगा, और डिलीवरी के दौरान भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।